हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेबी फेज वन के बारे में। और हम डिस्कस करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने फेज़ वन कैसे क्लियर किया और मैंने उसे कैसे अटैम्प्ट किया और उससे आप क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में। तो बिना देरी के इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फेज़ वन एग्ज़ाम पैटर्न से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, फेज़ वन में दो पेपर होते हैं। पेपर वन जनरल होता है जो सब सारी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होता है, एंड पेपर टू इज़ स्ट्रीम स्पेसिफिक होता है। जैसे हमारे केस में वो कंप्यूटर साइंस है। तो पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर वन में 100 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 1 मार्क्स, एंड पेपर टू में 50 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो चलिए हम देखते हैं ईच पेपर को हम इंडिविजुअली देखते हैं। तो पेपर वन जो कि जनरल होता है टू ऑल स्ट्रीम, उसमें 4 सेक्शंस होते हैं जो कि कुछ इस तरह है कि पहला होता है जनरल अवेयरनेस, सेकंड इज इंग्लिश, एंड देन रीजनिंग, एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं ऑफ 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने अफेयर क्लाउड करके एक वेबसाइट है, उनका कंटेंट फॉलो किया था। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कंटेंट को काफ़ी वैरायटी में प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें वो वीकली प्रोवाइड करते हैं। जो स्टूडेंट वीकली पढ़ना चाहता है तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। वो मंथली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, एंड वो टॉपिक वाइज प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ वो एक बोनस काम करते हैं कि वो एक एग्ज़ाम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बिकॉज उसके थ्रू अच्छा रिविजन हो जाता है बच्चों का। तो जो मैंने फॉलो किया था वो मैंने फॉलो किया था मंथली वाइज पीडीएफ। बट मंथली वाइज में पीडीएफ में एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि वो काफ़ी लेंथी होती है एंड बोरिंग होती है, बिकॉज उसमें 100 से लेके 120 तक पेजेस होते हैं। बट उसका ये फ़ायदा रहता है कि उसमें कि वो कंटेंट को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मोस्टली है बैंकिंग एंड सेविंग से रिलेटेड कंटेंट होता है। वो उसके लिए एक अलग से एक सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बट मेरा ये सजेशन होगा कि आप पूरी पीडीएफ को पढ़ें, बिकॉज अगर उसके बाहर से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली उसे टैकल कर लेंगे। तो और मेरा सजेशन ये भी रहेगा कि आप कम से कम 3 मंथ को पढ़ें। अगर आप 3 मंथ से ज़्यादा मतलब 6 मंथ का पढ़ लेते हैं तो आप 90-95% क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर 3 मंथ्स का पढ़ते हैं तो मोस्ट चांस है कि आप कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इससे रिलेटेड हो गया। बट एंड जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली इस सेक्शन को, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को, वो यूजली अवॉइड ही करते हैं। बट अगर आप इस सेक्शन में मार्क्स स्कोर करोगे तो बाकी बच्चों पर आपको एज रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग है। और इसके लिए मतलब आप एग्ज़ाम से पहले ही अगर प्रिपेयर कर लोगे तो आपको आपको काफ़ी फ़ायदा रहता है, बिकॉज इसको एंड में करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इस एग्ज़ाम से पहले ही आप मतलब 1-2 हफ्ते पहले तक आप इसे कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, बिकॉज इसमें आपको मतलब इस सेक्शन में आपको ज़्यादा टाइम भी देना नहीं होता है। तो आप इसे मतलब 5 to 6 मिनट्स में इजीली आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मतलब कि टाइम हिसाब से मतलब वो टाइम भी कम लेता है और स्कोरिंग भी ज़्यादा है अगर आप इसको अच्छी तरह करते हैं तो ये मेरा सजेशन था जनरल अवेयरनेस के लिए। तो हाँ, सोर्स में बता दिया जो कि अफेयर क्लाउड काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ये। एंड सेकंड इज टेस्ट ड्यूरेशन। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अगर इस सेक्शन को 5 to 7 मिनट देंगे, बिकॉज मैंने इतना ही दिया था, तो ये आपके मतलब आगे आने वाले जो सेक्शंस हैं उसके लिए भी आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, जिससे कि आप उन सेक्शन को ईजिली अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन था जनरल अवेयरनेस के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने जनरली टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो किया था। मैंने कोई ग्रामर बुक्स एंड ऑल दिस को रेफ़र नहीं किया था। तो मैंने बस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया, उसी उसी के थ्रू उसको इसकी प्रैक्टिस की। बट जो मेरा फोकस रहता था वो जनरली रहता था कुछ सर्टेन टॉपिक्स पे। जनरली वो रहते थे कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन में आप अगर सही टेक्निक फॉलो करेंगे, लाइक अगर आप पहले क्वेश्चंस को 2-3 बार रेड करेंगे, देन आप कॉम्प्रीहेंशन रेड करेंगे, तो आप कॉम्प्रीहेंशन को
आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इसमें जनरली 5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं, तो आप 3 to 4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। एंड देन सेकंड टॉपिक इज़ पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग में कुछ जंबल सेंटेंसेस होते हैं, वो जो आपको फ्रेज करना होता है। तो पैराफ्रेजिंग में भी आप अगर आप मतलब सही टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। एंड सेम थिंग इज़ फॉर क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पे भी आपको एक पैरा दिया होता है, उसमें कुछ सर्टेन फिल द ब्लैंक्स होते हैं, और आपको ऑप्शन देकर उसको फिल करना होता है। तो इसमें भी अगर आप उसको 2-3 बार रीड करेंगे सेंटेंसेस को, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स। तो इसमें जो मैंने टाइम दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को, वो दिया था 10 to 15 मिनट्स। मैं इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करता था टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो अगर आप 10 to 15 मिनट्स में इसको रैप अप कर देंगे, तो तभी आप अगले जो सेक्शंस हैं लाइक रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, उनको टाइम दे पाएंगे। उसमें आपके पास कम प्रेशर रहेगा। तो मैं जनरली कोशिश करता था कि 10 to 15 मिनट्स में इंग्लिश लैंग्वेज को रैप अप कर दूँ। तो ये था मेरे इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने जनरली टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किया था। तो रीजनिंग में मेरे कुछ सर्टेन टॉपिक्स होते थे जिसको मैं फोकस करता था। वो हैं ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म एंड कोडिंग। तो पहले मैं इनको अटैम्प्ट करता था, बिकॉज ये काफ़ी इजी होते हैं और जनरली आप इसको काफ़ी कम टाइम में अटैम्प्ट कर लेते हो। एंड देन इसके बाद ही मैं सिटिंग अरेंजमेंट को देखता था। बट सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ट्रिकी होते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वेरी गुड, देन आपके ऊपर ये प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छे नहीं हैं तो आप रीजनिंग को एंड में ही अटैम्प्ट करें, जिससे कि आप मतलब कि जो अदर सेक्शंस हैं उनको आप सही से टाइम दे पाएँ। तो रीजनिंग को जनरली मैं 50 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की कोशिश करता था, और जिससे कि मैं अदर सेक्शन के लिए टाइम हो। तो ये था मेरे रीजनिंग का एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं जनरली 2 सोर्सेज को फॉलो करता था। फॉर DI नंबर सीरीज़ मैं टेस्ट सीरीज़ को ही फॉलो करता था जनरली में। एंड फॉर कोर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मैं एक SSC की बुक आती है राकेश यादव को ही मैं फॉलो करता था, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी गुड बुक ऑन मैथमेटिक्स। तो मैं टॉपिक वाइज आप इससे पढ़ेंगे तो इनके जो नोट्स हैं उसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा रखा है हर टॉपिक के बारे में। उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं जिससे आप इसे आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं लाइक DI नंबर सीरीज एंड लाइक क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, उनको मैं पहले ही अटैम्प्ट करता था, बिकॉज जो कोर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और हर एक क्वेश्चंस को अलग से आपको टैकल करना होता है। तो इसलिए मैं पहले ही मैं स्कोरिंग टॉपिक्स DI नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक एप्टीट्यूड लाइक क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को मैं पहले ही अटैम्प्ट करता था। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं जनरली 50 मिनट्स ही देता था, बिकॉज इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज अदर सेक्शंस को भी टाइम देना होता था। तो ये था मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक्सपीरियंस। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट, कि मैंने किस ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट में मैंने पेपर उनको अटैम्प्ट किया था। तो कुछ इस तरह है कि पहले मैंने जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज को अटैम्प्ट किया था, देन रीजनिंग एंड देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो बट मेरी ये कोशिश रहती थी कि जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज को मैं 15 to 20 मिनट्स में रैप अप कर दूं, बिकॉज जिससे कि मेरे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है लाइक रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए ज़्यादा टाइम हो। वो इसलिए क्योंकि रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा सर्टेनिटी होती है कि वो ज़्यादातर सही होगा। ऐसा आप इंग्लिश लैंग्वेज में और जनरल अवेयरनेस में आपको मतलब लेस श्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। तो एंड देन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए ये परसेंट टू परसेंट डिफर करता है। लाइक अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो देन रीजनिंग को आप पहले अटैम्प्ट करें, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। अगर रीजनिंग में आप लाइक सिटिंग अरेंजमेंट फंसते हैं तो आप कोशिश करें कि रीजनिंग को आप एंड में ही अटैम्प्ट करें। तो ये मेरा सजेशन होगा ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट्स को लेके। एंड देन आप कोशिश करें कि पेपर 1 में आप लाइक 40 मार्क्स या उससे अबव
कि आप स्कोर करें, बिकॉज इससे क्या होगा कि आप जो नेक्स्ट पेपर है जो कि कंप्यूटर साइंस है, उसमें आपको मतलब कम प्रेशर रहेगा स्कोर करने के लिए। एंड देन आपको उस पेपर को आप इजीली मतलब क्लियर माइंडेड हो गए, हैप्पी माइंडेड हो गए, आप उसको अटैम्प्ट भी कर पाएंगे। तो ये मेरा सजेशन होगा पेपर 1 के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पेपर 2। पेपर 2 दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में मैं जनरली क्या करता था, मैं पूरे पेपर को 2 पासेस में करता था। फर्स्ट पास में मैं जनरली सब क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मुझसे हो पा रहे हैं, मैं उनको अटैम्प्ट करता था। एंड जिस क्वेश्चन से मुझको डाउट है, उन क्वेश्चन को मैं फॉर रिव्यू मार्क करके सेकंड पास में करता था। अगर फर्स्ट पास में मेरे पास मोर देन इनफ क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं, देन सेकंड पास में मैं क्वेश्चंस को जनरली कम ही करता था, बिकॉज उसमें मुझे डाउट होता था, तो उन क्वेश्चन को मैं जनरली अवॉइड ही करता था। बिकॉज इसमें आपको हर एक क्वेश्चन करते वक्त आपको वेरी कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन दिखने में ईजी लगते हैं समटाइम्स, बट उसमें क्या होता है, बच्चे आसानी से फंस भी जाते हैं और मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है बच्चों की। तो आप क्वेश्चन करते वक्त, पढ़ते वक्त बड़ा ही ध्यान रखें उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये तो होगा पेपर 2 के लिए। एंड पेपर 2 में हमें पता है कि टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 होते हैं, ईच ऑफ 2 मार्क्स, एंड नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होती है। तो दैट्स इट फॉर पेपर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कट ऑफ। तो कट ऑफ गेम कुछ ऐसा है कि पेपर 1 में एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आपको लाने ही होते हैं आउट ऑफ 100, बिकॉज 30% इज द मिनिमम कट ऑफ ऑफ पेपर 1। एंड एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको पेपर 2 में लाने होते हैं, बिकॉज 40 मार्क्स इज द मिनिमम कट ऑफ ऑफ पेपर 2। एंड देन जो गेम होता है वो होता है 10 मार्क्स का, कि 10 मार्क्स आप कहाँ से गेन करेंगे। एंड देन होता ये है कि एवरेज मार्क्स जो पेपर 2 के लिए है वो ये है कि वो तो 60 to 70 बच्चे वेरी करते हैं पेपर 2 में। और तो मतलब कि क्योंकि पेपर 2 का लेवल आमतौर कम ही रहता है कंप्यूटर साइंस का, बट बच्चे फंसते कहाँ हैं, वो बचते हैं पेपर 1 में, बिकॉज बच्चों का जो ऑर्डर ऑफ अटैम्प्ट होता है वो सही नहीं होता है, या फिर वो किसी सेक्शन में वीक होते हैं, इसलिए से वो पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पेपर 1 के लिए हर रोज़ एक नए टेस्ट ज़रूर दें, जिससे कि आपको एक्चुअल टेस्ट में कम से कम प्रेशर फील हो, और पेपर 2 के लिए आप ज़्यादा टाइम मतलब जो हैप्पीली माइंडेड या फिर क्लियर माइंडेड आप रहे, जिससे कि आप पेपर 2 को आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। तो ये मेरा सजेशन था कट ऑफ के लिए। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो आप कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स।